हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में एक नया टॉपिक पूछा है 13 सितंबर को। आने वाले जो आपका जो एग्जाम है, जो फेज बचा हुआ एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉपिक आपका कि परिणाम में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है आपको। और ये फेज 4 और 5 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस टाइप का क्वेश्चन था कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 डॉट डॉट 1000 तक को गुना किया जाए तो परिणाम में कितना शून्य आएगा। RRC ग्रुप डी 13/9/2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करेंगे आज हम, इसके पूरा कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे भी जितने भी क्वेश्चन टाइप बनते हैं, जितने टाइप के इसमें पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि परिणाम में शून्य के लिए क्या क्या जरूरी है। तो परिणाम में शून्य के लिए आपको जब किसी संख्या को गुना करेंगे तो परिणाम में शून्य जब लाना होगा, ठीक है, गिनेंगे कहीं को शून्य आएगा, उसके लिए आपको दो चीज का होना जरूरी है। ठीक है, परिणाम में शून्य लाने के लिए आपको 5 और 2 का, जब तक 5 और 2 नहीं होगा तब तक किसी भी संख्या में आपको शून्य नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल में देख लीजिए, यदि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ठीक है, गुना 4 गुना 6 करते हैं तो देखिए 6 चौक 24 से 72 दूनी कितना हो गया आपको 144। तो शून्य आया, परिणाम में शून्य आया, एक भी शून्य नहीं आया। ठीक है, तो अब देखिए यदि इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 5 और 2 का होना बहुत ही जरूरी है। मान के चलिए 5 लिख दिए, 5 गुना 3 गुना, ठीक है, 7 कर देते हैं तो यहाँ देखिए कितना हो गया 5 17 15 7 105। क्या परिणाम में शून्य आया? ये देखिए परिणाम का मतलब होता है कि लास्ट में जो आपको आना चाहिए शून्य। ठीक है, लास्ट में शून्य नहीं है। अब देखिए इसमें 2 है, 5 नहीं है, इसलिए शून्य नहीं है। इसमें 5 है, 2 नहीं है, शून्य नहीं है। यदि हम दोनों को मिला देंगे तो 100% आपको शून्य आएगा। ठीक है, देख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे आपको मान के चलिए हो गया 25 गुना 4 गुना 3 कर देते। ठीक है, कितना हो गया आपको 25 चौक 100, कितना हो गया आपको 300 आ गया ना। तो ये आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये जो परिणाम है दोस्तों, इसमें क्या क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन आया है ना। तो क्या क्वेश्चन आया आपको 25 गुना 4 गुना 3 करेंगे, 25 चौक 100 हो गया, गुना 3 300 हो गया। तो इसमें क्या क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी 5 है और यहाँ 2 है। ठीक है, ये 2 का फैमिली हो गया, ये 5 का फैमिली हो गया, इसलिए शून्य के लिए आपको 5 और 2 का होना बहुत ही जरूरी है। तब जब तक आपका 5 और 2 नहीं होगा तब तक शून्य आपका नहीं आएगा। अब हम आते हैं कि निकालेंगे कैसे शून्य। ठीक है, वैसे एग्जाम्पल में आपको दे दिए हैं, आपको 25 गुना 4 गुना 3, एग्जाम्पल के लिए इसी को लेते हैं कि परिणाम में शून्य कितना आया, कि परिणाम में शून्यों की संख्या। ठीक है, परिणाम में शून्यों की संख्या यही है ना, शून्यों की संख्या। तो ऐसे तो 2 आ गया, लेकिन कैसे आया वो निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है कि इसमें देखिए कै गो 5 है, तो इसमें कै गो 5 है, 5 गुना 5 करेंगे। ठीक है, 5 गुना 5 हो गया। यहाँ पे 2 निकालेंगे, कितना हो गया 2 गुना 2 हो गया। ठीक है, 2 गुना 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 का संख्या कै गो हो गया, 2 हो गया। 2 का संख्या कै गो हो गया, 2 गो हो गया। ठीक है, 5 भी 2 है और 2 भी क्या है आपको 2 गो है। 5 भी 2 है और 2 भी 2 है। इसमें से देखिए क्या, यहाँ तो दोनों सेम आ गया है। ठीक है, यदि आपका 5 है और यहाँ पे कितना आपको 2 है, इन दोनों में जिसका संख्या कम होगा, जिनका भी संख्या कम हो, या तो 5 का कम हो या तो 2 का कम हो, जिसका भी कम होगा, जितना कम होगा वही आपको क्या होता है, शून्यों की संख्या होता है, वही शून्यों की संख्या होता है, यही शून्यों की संख्या, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका 5 1 होता, 2 3 होता तो 5 वाला आपका आंसर हो जाता। ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 28 हो गया, 18 हो गया, 30 हो गया, 25 हो गया, 75 हो गया। उसके बाद आपका ले लेते हैं एक 12 लेते हैं। के परिणाम में शून्यों की संख्या कितना होगा, के परिणाम में शून्यों की संख्या, के परिणाम में शून्यों की संख्या कितना होगा। इसके परिणाम में शून्यों की संख्या कितना होगा, अब कुछ करना नहीं है। तो 28 में क्या को 2 होगा, ये हो गया 2 गुना 2 दूनी 4, तो चौक 28 हो गया। ये हो गया 2 गुना 9 हो गया। ऐसे में कितना हो जाएगा आपको 2 गुना 5 दूनी 10, 30 हो गया। इसमें 5 का हो गया, 5 गुना 5 हो गया। इसमें कैसे निकालेंगे, हो गया 5 5 25, कितना हो गया 75 हो गया। ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 12 हो गया। अब यहाँ से हमको गिनना है। ठीक है, अब यहाँ से हमको गिनना है कि 5 कैगो होगा, 5 कैगो है और 2 कैगो है। ठीक है, तो सबसे पहले 5 गिन लेते हैं, कैगो 5 गिन लेते हैं, कैगो आपका। ठीक है, 5 गिन लेते हैं। 1 हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, 2 1 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, 1 5 हो गया। ठीक है, 5 कैगो है आपको, 5 गो है। ठीक है, अब 2 गिनते हैं, 2 कैगो है, 1 2 3 4, 4 के बाद आपका हो गया 5 6, तो क्या हो गया 2 6 को हो गया। ठीक है, 2 का हो गया आपको 6 को हो गया।
5 का हो गया, 5 को हो गया, 2 कितना हो गया आपको 6 पीस हो गया। तो अब इसमें शून्यों की संख्या यदि निकालना होगा, इसमें यदि शून्यों की संख्या निकालना होगा तो 5 और 2 में किसका संख्या कम है? 5 का ना। कितना है? 5 को है ना। यही आपको शून्यों की संख्या हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? आपको शून्यों की संख्या हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आपको शून्यों की संख्या हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? शून्यों की संख्या हो जाएगा। 5 को है, 2 6 को है, 5 और 2 में जिसका संख्या कम होगा, जितना होगा, नंबर ऑफ जितना होगा, वही आपको शून्यों की संख्या होता है। ठीक है, ये तो बेसिक था। अब आते हैं यदि लगातार संख्या को गुना किया जाए। ठीक है, यदि लगातार संख्या को गुना जाए, यदि लगातार प्राकृतिक संख्या को गुना किया जाए, लगातार यदि लगातार प्राकृतिक संख्याओं को गुना किया जाए, नेचुरल नंबर संख्याओं को गुना किया जाए, तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, यदि लगातार प्राकृतिक संख्या को गुना करेंगे तो हमारे परिणाम में शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे? यहीं से क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो एग्जाम्पल में लेते हैं क्वेश्चन आपका। जैसे दिया हुआ कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये डॉट डॉट आप मान के चलिए 82 तक दे देते हैं। ठीक है, 82 तक के परिणाम में शून्यों की संख्या कितना होगा? ठीक है, मान कर चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, शून्यों की संख्या कितना होगा। तो इसके लिए देखिए क्या करना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, कुछ करना नहीं है तो अंतिम संख्या कितना आपको? 82 है। कितना आपको? 82 है। ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं, तो 82 में 5 से भगा दीजिए आप। ठीक है, 82 में 5 से भगा देंगे। ठीक है, कितना बार में लगेगा? 5 का 5 16 पंचे 80। ठीक है, तो 100% कटे नहीं कटे कोई बात नहीं, लेकिन आसपास लगना चाहिए। ये भागफल हो गया। और भागफल चूंकि 5 से भागा दीजिए, 82 में भागफल कितना आ गया? 16 हो गया। फिर 16 में क्या देंगे? 5 से भागा देंगे। कितना बार में लगेगा दोस्तों? 3 बार में लगेगा। ठीक है, 3 बार में लगेगा। अब देखिए 3 में क्या 5 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा। जब 5 से तब तक भागा देना जब तक कि आपको भागा लगते रहेगा। तो क्या करेंगे? सभी भागफल को आपस में जोड़ देंगे। 16 तो कितना हो गया? 19 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा? हमारा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है दोस्तों देख लीजिए एक बार, हम बता देते हैं आपको। अंतिम संख्या, जो आपका अंतिम संख्या होगा, अंतिम संख्या में आप क्या करेंगे? 5 से भागा दीजिएगा। जैसे ही 5 से भागा देंगे एक भागफल आएगा। ठीक है, भागफल आएगा, ये इसको भागफल 1 मान लेते हैं। फिर इस भागफल में क्या करेंगे? 5 से भागा देंगे। फिर क्या करेंगे? इस भागफल हम क्या करेंगे? 5 से भागा देंगे। जब भागा देंगे फिर ये मेरा एक भागफल बनेगा जिसको हम क्या करते हैं? भागफल। ठीक है, भागफल 1 में भागा देंगे, ये होगा भागफल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। अब भागफल 2 में फिर किससे भागा देंगे? 5 से भागा देंगे। भागफल 2 में किसे देंगे? 5 से भागा देंगे। फिर क्या बनेगा? एक भागफल 3 बनेगा। ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक कि आपको 5 से लगते रहेगा भागा। ये प्रोसेस तब तक चल रहेगा जब तक कि 5 से भागा लगेगा। तो लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में आपको करना क्या है? कुछ करना नहीं है। ठीक है, इस भागफल को सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पे टोटल जो आएगा वही हमारा शून्यों की संख्या हो जाएगा। वही हमारा क्या हो जाएगा? आपको शून्यों की संख्या हो जाएगा। सभी भागफल को जोड़ देंगे, वही हमारा क्या हो गया? आपको शून्यों की संख्या होगा। चलिए कुछ हम 4-5 क्वेश्चन एक साथ लेते हैं, बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कैसा ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में और क्वेश्चन ले लेते हैं आपको। पहला क्वेश्चन एक और देख लीजिए। 1 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ठीक है, डॉट डॉट हम 500 तक लेते हैं। ठीक है, 500 तक के परिणाम में शून्यों की संख्या। ठीक है, इसके शून्यों की संख्या कितना होगा? एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं। ठीक है, परिणाम में शून्यों की संख्या। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो लास्ट में कितना है दोस्तों? आपको 500 है। 500 में किससे भागा देंगे दोस्तों? 5 से भागा देंगे। कितना बार में लगेगा? 100 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? 100 बार में लगेगा। फिर 100 में भागा देंगे 5 से, फिर इस किससे देंगे? 5 से देंगे। ये कितना हो गया? आपको 20 हो गया। फिर 20 में किससे देंगे भागा दोस्तों? 5 से देंगे। ठीक है, 5 को 20 हो गया। सभी को आपस में जोड़ दीजिए। कितना हो गया आपको? 120, 124 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? आपको 124 हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे दिएगा 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, डॉट डॉट 100 तक के परिणाम में शून्यों की संख्या कितना होगा? ठीक है, तो चलिए, तो सबसे बड़ी संख्या कितना? आपको 100 है, तो अंतिम संख्या 100 है। इसमें 5 से भागा देंगे दोस्तों, कितना बार में लगेगा? 20 बार में लगेगा। फिर किससे देंगे? 20 से देंगे। कितना बार में लगेगा? 5 बार में, 4 बार में हो गया। अब 4 में तो भागा 5 से लगेगा नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? हमारा 124 हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। 124 आंसर हो जाएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन आपका जो
आप देखिए यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये 1 गुना 2 गुना 400 तक में पंक्ति में परिणामी शून्यों की संख्या कितना होगा। अभी तुरंत क्या बनाए थे, आपको 100 में 5 से भगा देना है, ठीक है। कितना बार में लगेगा आपको, 20 बार में लगेगा। फिर 20 में किससे भगा देंगे, 5 से लगेगा। कितना बार में लगेगा, 4 बार लगेगा। दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपको, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, सिर्फ 24 आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब देखिए ये एग्जाम का क्वेश्चन, आपका ग्रुप डी का एग्जाम का क्वेश्चन पूछा, आपका 13 तरह का पूछा हुआ क्वेश्चन यही है कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना 40 1000 के गुना करने पर परिणाम में शून्यों की संख्या कितना होगा। अब देखिए क्या दिया हुआ आपको, 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 40 और डॉट डॉट कहाँ तक आपको, 1000 तक है। कितना तक है आपको, 1000 तक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, देखिए थोड़ा सा क्या हुआ है कि ये 1 गुना 10 हो जाएगा, ये कितना होगा, 2 गुना कितना हो जाएगा आपको, 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 3 गुना 10 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपको, 10 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 10 10 10 10 गुना हुआ आपको, ठीक है। सभी जगह आपको क्या हुआ, आपको गुना हुआ है। यहाँ पे 10 से भी गुना हुआ, यहाँ 10 यहाँ 10। तो ये आपको टर्म आपको बढ़ते गया, ठीक है। ये टर्म बढ़ते गया आपको, देखिए 100 तक गया आपको, 10 सभी में गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है। कितना टर्म तक आपको, 100 तक गुना है। इसका मतलब आपको कितना हो गया, आपको 10 पे पावर कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 10 पे पावर कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि 10 10 सभी जगह है, तो कितना टर्म तक आपको, 100 टर्म, मतलब 100 टर्म तक है आपको। इसका मतलब 10 पे पावर कितना हो गया आपको, 100 हो जाएगा। और बचेगा लास्ट में, और क्या बचेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना डॉट डॉट कहाँ तक गया आपको, 100 तक पूछा, ठीक है। तो इसके परिणाम में शून्यों की संख्या कितना होगा। तो आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सबसे पहले कि 10 पे पावर आपका 100 है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपको, ये आपको 100 को शून्य देगा लास्ट में कितना शून्य देगा आपको, 100 को देगा। 100 को तो देगा ही, ठीक है, 100 को क्या करेगा आपको, देगा ही। तो ये हो गया आपको, ये वाला पार्ट जो होगा दोस्तों, ये कितना शून्य देगा लास्ट में आपको, 100 देगा। अब ये वाला शून्य कितना देगा, तो ये वाला कितना देगा, तो ये वाला अभी कितना निकाले थे आपको, 100 में किससे भगा देंगे, 5 से भगा देंगे। कितना बार में लगेगा, 20 बार में लगेगा। फिर 20 में किससे देंगे, 5 से देंगे। कितना बार में लगेगा, 4 में लगेगा। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। इतना ठोकर परिणाम में शून्य कितना है आपको, 24 को आया, ठीक है। और ये 10 वाला जो शून्य होगा, तो ये भी तो लास्ट में जाके गुना होता है। तो टोटल शून्य कितना हो गया, 10 10 वाला जो होगा आपको, ये 10 10 वाला जो होगा आपको, ठीक है। ये कितना हो गया आपको, कितना पीस आपको, 100 पीस है। तो 100 को सुनना होगा लास्ट में, प्लस कितना होगा आपको, 24 हो गया। तो फाइनल आंसर कितना हो गया दोस्तों, इसका 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 124 लास्ट में जो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो परिणाम में कितना शून्य होगा हमारा, 124 होगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए, यदि आपका सम संख्या दिया हो गुना के फॉर्म में, 2 गुना 4 गुना 6 200 में अंतिम में शून्यों की संख्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो अंतिम संख्या है ना, सबसे पहले इसमें 2 से भागा देंगे। क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे। कितना बार में आएगा, 100 बार में, 100 बार में लगेगा। अब देखिए क्या कीजिए, यदि सम संख्या को लगातार गुना किया जाए तो परिणाम में शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अंतिम में 200 दिया हुआ है, 200 में पहले 2 से भगा दे दीजिए, कितना गया, 100। अब इसी को अंतिम संख्या, इसी को मान के लेके जो रूल है हमारा 5 से देने वाला, उसको स्टार्ट कर दीजिए। कितना हो गया, 20 बार में लगेगा। 20 में 5 से देंगे, कितना बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 4 6 1000 के अंतिम में शून्यों की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 में 2 से आप भगा दे दीजिए। कितना बार में लगेगा आपको, 500 बार में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से रूल को फॉलो करेंगे, जो हमारा रूल है, ओरिजिनल रूल, ठीक है। 5 से देने वाला जो रूल है, 5 से भगा देंगे, कितना बार में लगेगा, 100 बार में लगेगा। फिर 100 में किससे भगा देंगे दोस्तों, आपको 20 हो जाएगा। फिर 20 में किससे देंगे, 5 से देंगे, कितना बार में लगेगा, 4 में लगेगा। सभी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 124 हो जाएगा। ऑप्शन में कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 4 6 8 20 तक को गुना किया जाए तो परिणाम में शून्यों की संख्या कितना आएगा। तो 20 में से आप क्या कीजिए कि 2 से पहले भगा दीजिए। कितना बार में लगेगा, 10 बार में लगेगा। और 10 में जो रूल है हमारा 5 से भागा देने का, वो दे दीजिए। कितना बार में लगेगा, 2 बार में। अब तो नहीं लगेगा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट नोट है आपको, इसको ध्यान रखिएगा। यदि विषम संख्या को गुना किया जाए, यदि विषम संख्याओं को गुना किया जाए, ठीक है, यदि विषम संख्या को गुना करेंगे, गुना किया जाए तो कै को शून्य आएगा परिणाम में, किया जाए तो परिणाम में कै को शून्य आएगा। जैसे 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना डॉट डॉट 9 मतलब तक जाएगा, तो परिणाम में कै को शून्य आएगा, 1 भी नहीं आएगा।
एक भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो 5 तो आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा आपको? 2 नहीं रहने के कारण इसमें परिणाम में एक भी शून्य नहीं आएगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है आपको कि यदि आप लगातार आभाज्य संख्या गुना किया जाए, ठीक है, प्रथम n आभाज्य संख्याओं को गुना किया जाए, n आभाज्य संख्याओं को गुना किया जाए, तो परिणाम में एक शून्य आएगा। कितना आएगा हमारा? एक शून्य आएगा, एक जीरो आएगा दोस्तों। कितना आएगा हमारा? एक जीरो आएगा। एक जीरो आएगा क्योंकि क्यों आएगा जीरो? ठीक है, एक जीरो आएगा क्योंकि प्रथम n आभाज्य संख्या गुना करेंगे, क्या आएगा? 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना डॉट डॉट ये आएगा। क्योंकि 2 भी आ चुका है तो 5 भी आ चुका है, इसलिए क्या क्वेश्चन होगा आपको? एक क्वेश्चन होगा। यदि प्रथम n आभाज्य संख्याओं गुना करेंगे तो दोस्तों लास्ट में हमारा एक ही शून्य आएगा। अब यदि बोला जाए कि 2 को हम नहीं लेंगे, यदि हम 2 को नहीं लेते हैं, यदि हम 2 को नहीं लेंगे तब आभाज्य संख्या गुना करेंगे, तब क्या क्वेश्चन आएगा? तो अब एक भी शून्य नहीं आएगा दोस्तों, एक भी शून्य नहीं आएगा, एक भी शून्य नहीं आएगा दोस्तों, एक भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, यदि आभाज्य संख्याओं को प्रथम n आभाज्य संख्या गुना करेंगे तो एक शून्य आएगा, यदि हम 2 को हटा देते हैं तो एक भी शून्य नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, इतना था कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, परिणाम में शून्यों की संख्या निकालने का। इसके अलावा आपको ग्रुप डी में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।